ब्रह्मोस पर भारत का वो प्लान सुन अमेरिका और चीन हुए भौचक्के। सारे डिफेंस सिस्टम्स को कबाड़ बना देगी ब्रह्मोस। क्या है भारत का वो प्लान 5 ब्रह्मोस को लेकर, जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। क्यों ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 की अदृश्य शक्ति के आगे चीन ने टेक दिए घुटने, मोदी के दरवाजे पर टूट पड़े 18 देश। दोस्तों, आज बात होगी उस ब्रह्मास्त्र की, उस प्रचंड शक्ति की जिसने न सिर्फ दुश्मन के होश उड़ाए बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवा दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मोस की, वो नाम जिसे सुनकर आज पाकिस्तान की नींद हराम है और चीन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दुनिया के सामने आकर रोना पड़ा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनके ठिकानों को शमशान बना दिया। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये वो सच्चाई है जो बता रही है कि ब्रह्मोस दुश्मन की कमर तोड़ने का कितना दम रखती है। चीन का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया, ब्रह्मोस के सामने टिक नहीं पाया। पाकिस्तान की औकात पर दुनिया हंस रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। 2022 में एक एक्सीडेंटल फायरिंग ने तो पहले ही बता दिया था कि बेटा ये ब्रह्मोस है, मजाक नहीं। हालांकि दोस्तों, ये तो केवल एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। भारत का प्लान 5 ब्रह्मोस को लेकर ऐसा है कि सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। और इस प्लान 5 का पहला पार्ट है ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज। दोस्तों, अभी तक 400 किलोमीटर भूल जाइए, अब बात हो रही है 800 किलोमीटर की, यानी रेंज डबल से भी ज्यादा। दिल्ली में बैठकर लाहौर और कराची तो क्या, इस्लामाबाद के भी पर खच्चे उड़ाने की ताकत। और सुनिए, इसका एक कामयाब टेस्ट भी हो चुका है। दुश्मन की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब कोई कोना सुरक्षित नहीं। दोस्तों, ब्रह्मोस प्लान 5 का दूसरा पार्ट है सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस। जी हाँ, समंदर की गहराइयों से निकलेगा मौत का ये दूत। पनडुब्बी से दागी जाने वाली है ब्रह्मोस। जल्द ही इसका फिर से परीक्षण होगा और भारत के P-75I प्रोग्राम की पनडुब्बियां जब इससे लैस होंगी तो दुश्मन समंदर में भी कांपेगा। सोचिए, पानी के नीचे से अचानक एक ब्रह्मोस निकले और दुश्मन के जहाज को चीर कर रख दे, क्या नजारा होगा। अब दोस्तों, ब्रह्मोस प्लान 5 का तीसरा पार्ट है ब्रह्मोस NG यानी न्यू जनरेशन, यानी इसे कहिए ब्रह्मोस का डेडली अवतार। DRDO ने जो कमाल किया है वो सुनकर आप उछल पड़ेंगे। ये मिसाइल तैयार हो चुकी है, वजन में इतनी हल्की की पूछिए मत, लेकिन मारक क्षमता पहले से भी ज्यादा जानलेवा। अभी जो ब्रह्मोस हवा से लॉन्च होती है उसका वजन करीब 1200 किलो है और जमीन या समंदर वाली का 3000 किलो, लेकिन ये नई जनरेशन वाली सिर्फ 1000 किलो। इसका मतलब एक ही फाइटर जेट पर पहले से ज्यादा ब्रह्मोस। अभी सिर्फ सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस फिट होती है, लेकिन आने वाले टाइम में अपना देसी तेजस और राफेल भी इस छोटी और हल्की ब्रह्मोस से लैस होंगे, यानी दुश्मन के लिए हर तरफ से मौत। चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ ब्रह्मोस प्लान 5 का चौथा पार्ट, जो है ब्रह्मोस एक्सपोर्ट वर्जन। मतलब अब दुनिया देखेगी भारत कदम। ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। फिलीपींस ने तो डील साइन भी कर ली है, वियतनाम लाइन में है, और सिर्फ यही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए बेताब हैं। करीब 18 देश, जी हाँ 18 देश भारत से ये ब्रह्मास्त्र खरीदना चाहते हैं। कईयों से तो बात फाइनल स्टेज पर है। फिलीपींस में तो अपनी टीम बैठी है, दूसरा ऑर्डर भी आ सकता है। ये है भारत की नई ताकत, नई पहचान। अब हम हथियार खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। आत्मनिर्भर भारत। और अब आता है ब्रह्मोस 5 का सबसे घातक और पांचवा पार्ट, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस 2। मतलब दोस्तों, अब आएगा असली मजा। आवाज की रफ्तार से 7 से 8 गुना तेज, मैक 7-8 यानी करीब 8600 से 9800 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच सकते हैं आप। मौजूदा ब्रह्मोस 1 से डबल से भी ज्यादा तेज। इसकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर, यानी भारत अब पाकिस्तान और चीन के अंदरूनी इलाकों में भी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगा। जमीन, समंदर, पनडुब्बी, हवा, कहीं से भी लॉन्च करो। और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हवा में कलाबाजियां खाने की क्षमता, मनूवरेबिलिटी ऐसी कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। HQ-9 और FM-90 जैसे सिस्टम्स तो इसके सामने बच्चे लगेंगे। 200-300 किलो का वॉरहेड, चाहे ट्रेडिशनल हो या न्यूक्लियर, दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। दोस्तों, अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में इसका सफल टेस्ट हुआ, 800 किलोमीटर रेंज हासिल की। नवंबर 2025 में अगला टेस्ट, जिसमें स्टेल्थ और निशाना और भी पक्का किया जाएगा। और 2027-28 तक ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के तर्कश का सबसे घातक तीर होगा। पाकिस्तान के मुर्री, रावलपिंडी, ग्वादर जैसे ठिकाने सेकंडों में राख, चीन का साउथ चाइना सी और तिब्बत में अकड़ दिखाना अब नहीं चलेगा। ब्रह्मोस 2 उनकी सारी हैकड़ी निकाल देगी। लेकिन दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल ही दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी कैसे है। असली खिलाड़ी तो अमेरिका और यूरोपीय देश हुआ करते थे, लेकिन वो भी क्यों इस मिसाइल के आगे पानी भरते हैं। आखिर इस ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बेमिसाल बनाता है। तो दोस्तों, अब इसकी खोज खबर लेते हैं। इसकी पहली खासियत है इसकी 3 गुना तेज रफ्तार, सुपरसोनिक स्पीड। आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज, मैक 3 यानी 1 सेकंड में लगभग 900 मीटर, गोली की तरह। दुश्मन को पता चले उससे पहले तो उसका काम तमाम। ऑपरेशन सिंदूर में 10 सेकंड से भी कम वक्त में पाकिस्तान के भोलारी और नूरखान जैसे एयरबेस को धूल में मिला दिया था। सोचिए, जब तक वो कुछ समझ पाते सब खत्म। इसकी दूसरी बड़ी खासियत है इसकी रेंज, यानी लंबी दूरी तक मार। पहले रेंज थी 290 किलोमीटर, अब बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर, यानी भारत अपनी सरहद में बैठे बैठे दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के रावलपिंडी, भोलारी और सरगोधा जैसे अड्डों को निशाना बनाया था। है ना कमाल की बात। दोस्तों, ब्रह्मोस की तीसरी खासियत है इसका सटीक निशाना, यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सटीकता। 1 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी CEP, मतलब जहां मारना है वहीं लगेगी, इंच भर भी इधर उधर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के रडार सिस्टम, कमांड सेंटर और हवाई अड्डों को, जैसे पासरूर और सियालकोट के रडार साइट्स को ऐसे उड़ाया जैसे मक्खन में छुरी। और सबसे बड़ी बात, आसपास कोई नुकसान नहीं। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का बाप। तो ब्रह्मोस की चौथी खासियत है रडार से बचने की क्षमता, यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, इतनी नीचे कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। और तो और ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, कलाबाजियां खा सकती है, तेजी से नीचे
नीचे गोता लगा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के HQ-9 जैसे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम हाथ मलते रह गए, क्योंकि ब्रह्मोस उनके रडार को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच गई। इसे कहते हैं असली स्टेल्थ। और ब्रह्मोस की पांचवी और डेडली खासियत है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। दागो और भूल जाओ, एक बार लॉन्च कर दिया तो इसे किसी और मदद की जरूरत नहीं, ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसमें ऐसा एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम, इनर्शियल, सैटेलाइट और रडार लगा है कि दुश्मन चाहे कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाने की कोशिश करे, जैमिंग, ये उसे धक्का बताकर अपने शिकार को दबोच लेती है। ऑपरेशन सिंदूर ने इसने एक साथ कई टारगेट्स को भस्म किया, जैसे भोलारी में एक अवाक्स प्लेन और कई रनवे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। भारत की 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया। भोलारी, रफीकी, नूर खान, सरगोधा सब मलबे का ढेर बन गए। पाकिस्तान का एक महंगा अवाक्स प्लेन और कई ड्रोन्स, UAVs भी जलकर राख हो गए। उनकी सारी हवाई ताकत, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं रहा। आखिर में गिड़गिड़ाते हुए सीजफायर के लिए हाथ फैलाने पड़े। ये है नए भारत की ताकत, ये है ब्रह्मोस का कहर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों और ब्रह्मोस मिसाइल पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगले धमाकेदार खुलासे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जय हिंद।